आम आदमी पार्टी से लगातार अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, अब चूंकि सवाल तो ये भी उठने लगा है कि कंट्रोवर्सी जो है, जो सियासत है इस पूरे मामले को लेकर, सरकारी आवास को लेकर, जिसको लेकर शीश महल का नाम दिया जाता है, तो लंबे समय से हो रही थी, तो सिर्फ आज का ही दिन क्यों चुना गया? पहले क्यों इस तरह की सच्चाई सामने नहीं आ पाई? नहीं, देखिए, हम तो दिल्ली के लोगों का भला चाहते थे और हम तो चाहते थे कि ये बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे ये चुनाव लड़ा जाए। और हम अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोगों की सुविधाओं पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री के आवास पे चुनाव लड़ना चाहिए। कि वो उसमें वो पता नहीं क्या क्या फोटो दिखा रहे हैं कि कहीं कोई बार बना हुआ है, कहीं कोई स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहीं कोई सोने का टॉयलेट है, तो वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। तो हमने कहा कि चलिए, जब बीजेपी इतना इंसिस्ट कर रही है तो हम आवास पे ही चुनाव लड़ लेते हैं। तो हम दोनों आवास देखने के लिए आज हमारे नेता गए थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री का अगर आवास है तो मीडिया को जाने देना चाहिए, हम ही तो लेके जा रहे हैं। हम खुद ही दिखाना चाहते हैं, जिसके ऊपर जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं उसको हम सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको भी बीजेपी अब करने नहीं दे रही है। तो इसके क्या छिपाना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। इनको टॉयलेट में झांकने का इतना शौक है अगर, तो फिर प्रधानमंत्री जी के घर के लिए भी इनको दरवाजे खोलने चाहिए ना। वहां पे भी मीडिया जाके देखे कि सोने का टॉयलेट, पता चला वो फोटो जो दिखाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास का तो नहीं, वो जो स्विमिंग पूल दिखाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास का तो नहीं, वो जो बार काउंटर दिखाते हैं वो प्रधानमंत्री आवास का तो नहीं। क्योंकि अगर यहाँ का होता तो ये तो खुश होकर दिखवाते कि आइए देखिए, ये है, यहाँ पर ये बार बना हुआ है, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो अगर आवास पे ही चुनाव होना है तो दोनों आवास दिखाए जाने चाहिए, लोग कंपेयर कर लेंगे, लोग देख लेंगे और उसके आधार पे वोट दे देंगे। या फिर जनता के मुद्दों पे आइए कि बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी, आप इन मुद्दों पे आइए कि इन पे आपने कितना काम किया और हमने कितना काम किया। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो जोरों पर हो रही है। मेरी सहयोगी समीक्षा भी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, फिलहाल किस तरह की तस्वीर और क्या हालचाल इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जहां पर अभी आपकी उपस्थिति है? देखिए, अगर आपसे कुछ मिनट पहले की तस्वीरों की बात करें तो मंत्री सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह केजरीवाल के आवास पर आए, वहां पर डीसीपी से बात की और पीडब्ल्यूडी के एक जेई थे, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद ये भी पूछा गया कि आखिर आपको ऑर्डर किसने दिया, क्योंकि इस विभाग के मंत्री तो खुद सौरभ भारद्वाज है, यानी कि सौरभ भारद्वाज की तरफ से तो कोई भी इस तरह का आदेश नहीं दिया गया कि उनको अंदर ना जाने दिया जाए। यानी कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि हो ना हो ये आदेश एलजी ने ही दिया है, जिस वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह समीक्षा लौटूंगी, हमारे साथ बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, चूंकि देखिए अब जो सियासत है वो सीएम आवास और पीएम आवास को लेकर हो रही है और अभी तक की तस्वीर आपने देखी होगी जहां संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज किस तरह से धरने पर बैठे थे और अब लोक निर्माण मार्ग यानी कि पीएम आवास की तरफ रवाना हो चुके हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, कुल मिलाकर के शीश महल से लोगों का ध्यान हटाने की ये कुचक्र है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। शीश महल सबने देखा है कि दिल्ली त्राही त्राही कर रही, दिल्ली बदहाल हो गई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐशो आराम की वो सारी सुविधाएं अपने घर में जुटा रहे थे जो आम आदमी को नसीब तक नहीं है। और हमें ये भूलना होगा, यह वो व्यक्ति है जो आम आदमी की राजनीति करने के लिए राजनीति में आया था। जहां तक प्रधानमंत्री निवास का सवाल है तो प्रधानमंत्री निवास में नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं है जी, नरेंद्र मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ऐशो आराम शीश महल में था, प्रधानमंत्री निवास में सिर्फ बेसिक चीजें हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है जी। सर, चूंकि आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि शीश महल पर जो फोकस इस वक्त आम जनमानस का है और पूरी तरह से जो प्रोपेगेंडा है आम आदमी पार्टी की तरफ से रचा गया था उसको यहां पर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, सवाल ये कि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर वीडियोज फोटोज अपलोड किए जा रहे हैं शीश महल के नाम पर, उसकी जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने हमें लानी है। बस महज यही तो चाहते हैं वो लोग। तो शीश महल की सच्चाई तो पूरे देश के सामने आ चुकी ना। लोगों ने देखा है कि टॉयलेट सीट 7 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, करोड़ों रुपए के पर्दे और ऐशो आराम की वो कौन सी चीजें जो अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में नहीं लगाई। तो सारी चीजें तो वहां पर मौजूद है। तो और इसके अलावा क्या सच्चाई लेकर के आएंगे वो? आम आदमी पार्टी का सर ये भी कहना है कि जो अब तक सच्चाई आई है वो आप लोगों की तरफ से दिखाई गई है, आम जनमानस ने, दिल्ली वासी ने या मीडिया ने वहां जाकर खुद नहीं देखा, लेकिन अब जो सच्चाई है वो मीडिया के कैमरे में कैप्चर होगी। तो अरविंद केजरीवाल इतनी हिम्मत करें और ये बताएं दिल्ली की जनता को
कि शीश महल में क्या क्या उन्होंने लगाया और उसकी उसकी कीमत क्या है। जरा तो एक बार सर वो तो तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी ना जब यहाँ पे सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जिस तरह से यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि हमें अंदर जाने दीजिए, वो चीज तो तभी क्लियर हो पाएंगी। कहाँ जाने दीजिए अंदर उनको? सीएम आवास के अंदर, जहां पर जिसको शीश महल कहा जा रहा है। तो वो सीएम आवास पीडब्ल्यूडी के पास है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। वो कहे ना पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी दिखाएगा उनको। लेकिन अभी वहां दिल्ली पुलिस जो है और उनके आला अधिकारी हैं, साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है और सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि सबसे बड़ा मिनिस्टर, यूडी मिनिस्टर मैं हूं, मैंने तो ऑर्डर पारित नहीं किया, मैंने कोई आदेश नहीं दिया। तो ये ऑर्डर ऊपर से कहां से आया है, मोदी की तरफ से या फिर गृह मंत्री की तरफ से? सौरभ भारद्वाज भी वही, उनका भी डीएनए झूठ का है जैसे अरविंद केजरीवाल का है। तो ये लोगों का ध्यान भटका रहा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता इसको चीजें समझ चुकी है और इसीलिए ये लोग परेशान हो गए हैं। सर एक सवाल और लूंगी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर जो राजनीति है वो नेगेटिव तौर पर हो रही है और पूरी नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता आप लोगों की तरफ जा रही है? क्योंकि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की तरफ से तो ये मैसेज दे दिया गया कि जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को पूरा खंडन करते हुए वो आरोप बेबुनियाद है, उसकी सच्चाई हम दिखा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने अंदर जाने नहीं दिया। इस तरह का एक बड़ा आरोप है। देखिए, नेगेटिविटी तो फैलाने की सारी जिम्मेदारी वो आम आदमी पार्टी की है, अरविंद केजरीवाल की है। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने नेगेटिविटी फैलाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। आज जब केजरीवाल बेनकाब हो गया है, पूरी आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है, तो ये बिलबिला गए हैं और इसलिए ये इस तरीके का प्रपंच रच रहे हैं। हम सब जानते हैं इनका डीएनए झूठ का है और मैंने बार बार कहा है अरविंद केजरीवाल गजनी है, जो वो कहते हैं उसको भूल जाते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल कितनी भी कोशिश कर ले, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया, वो उनको उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा सर ये बताइए, अब सीएम आवास में तो, सरकारी आवास में तो एंट्री नहीं हुई, अब वो लोक निर्माण मार्ग की तरफ रुख कर रहे हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। पीएम आवास का रुख करते हुए उनका ये कहना है कि ठीक है आप लोगों ने शीश महल में तो एंट्री अनुमति दी नहीं है, एंट्री करवाई नहीं, लेकिन अब राजमहल क्या है, उसके अंदर की सच्चाई क्या है, वो आम जनमानस के बीच रखी जाएगी। देखिए, जिसको वो राजमहल कह रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी का आवास है। और एक बात हमें समझनी होगी कि नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं है। इसी आवास में पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए जितनी आवश्यक चीजें चाहिए उतनी चीजें हैं वहां पर, उससे कुछ नहीं है। और उनको एक बात समझनी होगी कि वो इस तरीके से ध्यान भटका करके, ठीक है, आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रवीण जी रुकिएगा आप हमारे साथ, अभी लौटूंगी मैं आपके पास। रामनिवास गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है। सर चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है और अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर पीएम आवास सीएम आवास के तौर पर होगा, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल जी जो कि बीजेपी के सांसद है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना कि शीश महल को लेकर जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी ही तरफ से रचा हुआ था, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है। रामनिवास जी, हाँ बताइए क्या कहना चाहते? सर चूंकि देखिए सौरभ भारद्वाज संजय सिंह सरकारी आवास गए थे, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शीश महल में तमाम तरह की चीजें, सोने की टॉयलेट, स्विमिंग पूल और इस तरह के आरोप, लेकिन वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब वो सीधा पीएम आवास का रुख कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका नजरिया? मुझे एक बात बताइए, कभी आज तक सोने की सीटें लगी हैं कहीं पर? टॉयलेट लगी हैं सोने के? अरे झूठ तो उतना बोलो जो सही कहीं ना कहीं से तो दिखाई दे। इनको झूठ बोलना भी नहीं आता। सोने की सीटें लगी हैं। महल क्या केजरीवाल अपने साथ ले गए? जिसको महल है, एक बिल्डिंग बार बार टूटती, बार बार खराब होती, उस बिल्डिंग को परमानेंट बन गया। ठीक है, जो भी कुछ उसमें पैसा खर्च हुआ है वो आने वाला मुख्यमंत्री संभालेगा उसको जी। सरकार का पैसा सरकार के पास है, केजरीवाल के अपनी जेब में ले गया। इनको समझ नहीं आता, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव का। अब मुझे जो बंगला मिला हुआ है जी, 10 साल से मैं उस बंगले में रह रहा हूँ। बंगले को मैं तोड़ के बनवाऊंगा तो होगा, पैसा खर्च हो गया। ठीक है सर, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। बहरहाल आपने चर्चा की और हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। कंचन मेरी सहयोगी भी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, चूंकि देखिए अब सीएम आवास पीएम आवास वर्सेस बस यही चीजें चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी, क्या संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज रवाना हो चुके हैं लोक निर्माण विभाग की तरफ? जी बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 6 फ्लैग रोड से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज लोक निर्माण के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में जाने की इजाजत नहीं दी गई और कहा गया कि चाबी नहीं है, परमिशन नहीं है, तो आज सौरभ भारद्वाज ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर कही गई थी और तब उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो कोर्ट ने कहा था कि कोई ये सरकारी आवास है और सरकारी आवास में जाने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब स्वाति मालीवाल को अपॉइंटमेंट के बिना अंदर जाने दिया गया था, तो मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, मेरे नीचे ये अफसर है, तो आखिर मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस बात का जिक्र सौरभ भारद्वाज ने किया और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों ही प्रधानमंत्री यानी राजा के राजमहल की तरफ आगे की ओर बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, और दिल्ली की सियासत में एक और मुद्दा आकर कर खड़ा हो चुका है, जिसको लेकर बीजेपी वर्सेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से देखने को मिल पा रही है। लेकिन आगे किस तरह की तस्वीर और स्थिति क्लियर होती है देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल जानकारी साझा की कंचन, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर।